हेलो स्टूडेंट्स, टैली प्राइम के आज के सेशन में हम लोग जो एंट्री सीखने वाले हैं वो एंट्री है टीडीएस से रिलेटेड, जिसमें हम लोग आज के सेशन में सीखेंगे, जानेंगे एंट्री करना कि टीडीएस डिडक्शन हम लोग एडवांस पेमेंट पे कैसे करेंगे। सपोज हमने किसी भी क्रेडिटर से या किसी भी ऐसे पार्टी से हमने कोई ऐसा जो है ना वो कोई सर्विस एक्वायर कर रहे हैं, कोई सर्विस रिसीव कर रहे हैं। अब उस सर्विस के लिए हमने उसको पहले ही एडवांस में कुछ पेमेंट कर दिया, ठीक है, और वो एडवांस पेमेंट पे हमें टीडीएस का डिडक्शन करना है। तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि हम एक टीडीएस डिडक्टर हैं और हमने किसी भी नेचर ऑफ पेमेंट के लिए हम जब भी कोई पेमेंट करेंगे किसी एक्सपेंस के ऊपर, तो वह हम उस पेमेंट पे टीडीएस का डिडक्शन करना ही करना है हमें। तो उसके लिए सपोज करो हमने चूज किया है एडवर्टाइजमेंट सर्विस के लिए। सपोज हमने किसी एड एजेंसी से हमने कॉन्ट्रैक्ट किया और उसको हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया अपनी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट का, ठीक है। अब उस एडवर्टाइजमेंट के कॉन्ट्रैक्ट का जो हमने पेमेंट करेंगे वो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के जो इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग, जो टीडीएस का जो उसका सेक्शन है 194C सेक्शन के अकॉर्डिंग, हम उसके सारे पेमेंट पर जब भी हम उसको एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई पेमेंट करेंगे, चाहे वो एडवांस पेमेंट करें या उसके बिल का पेमेंट करें, तो उसके हम टीडीएस का डिडक्शन करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने टीडीएस की कई सारी डिडक्शन एंट्री सीखी है, जिसमें हमने ओवरऑल टोटल बिल पे टीडीएस का डिडक्शन किया है। आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कि हमने अगर एडवांस पेमेंट करते हैं किसी सर्विस के बदले में, तो उस एडवांस पेमेंट पे टीडीएस का डिडक्शन कैसे करेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ एरर हैंडलिंग भी सीखने वाले हैं आज के सेशन में। और हमने अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए किसी को अप्रोच किया है और उसने मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट का जो भी वर्क है वो पूरा करके दिया, तो हमने एडवांस पेमेंट जो दिया था वो तो दिया ही है। अब उस कॉन्ट्रैक्ट के पूरा होने के बाद उसको उसके तरफ से मुझे पूरा बिल मिल रहा है, उस एजेंसी की तरफ से। अब हम उसका पूरा बिल पेमेंट करने वाले हैं, तो उस पूरे बिल पे उसका टीडीएस डिडक्शन करेंगे। और साथ ही साथ हमने जो बिल के अगेंस्ट में जो एडवांस पेमेंट दिया था उसका एडजस्टमेंट हमें कैसे करना है, ठीक है, और उसके बाद टीडीएस का डिडक्शन कैसे होगा, वो सब भी हम लोग सीखने वाले हैं। उसके अलावे आज के सेशन में जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज सीखने वाले हैं वो है टीडीएस पेमेंट में हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट कब और कैसे करते हैं। जैसे सपोज हमने टीडीएस का डिडक्शन करते हैं ना, तो वो सारा टीडीएस अमाउंट जो डिडक्टेड अमाउंट होता है वो हमें गवर्नमेंट को एनी हाउ डिपोजिट करा देना होता है। लेकिन इन केस अगर हम वो डिपोजिट कराने में फेल हो जाते हैं, फेल हो जाने मीन्स कि हम टाइम पे डिपोजिट नहीं करा पाते या हमने जानबूझ के डिपोजिट करने में देरी करी, तो उस कंडीशन में हम पे गवर्नमेंट क्या पेनल्टी चार्ज करेगी, क्या इंटरेस्ट, उसे हमें कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो उस चीज को भी हम लोग थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल समझेंगे। और देन उसके बाद हमें अगर इंटरेस्ट के साथ टीडीएस पेमेंट करना है तो उसकी एंट्री कैसे होगी, ये भी हम लोग आज के सेशन में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग सपोज एडवर्टाइजमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, तो हमें कुछ लेजर्स बनाने होंगे, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का लेजर अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में, एड एजेंसी जो भी होगी उसका एक लेजर अंडर सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में। उसके बाद हम लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए टीडीएस डिडक्ट करेंगे उसके नेचर ऑफ पेमेंट के लिए, तो एक टीडीएस टैक्स का लेजर बनाएंगे अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। फिर उसके बाद हमें ना एक इंटरेस्ट का भी लेजर बनाना पड़ेगा अगर हम इंटरेस्ट पे करते हैं टीडीएस के साथ, तो हाँ, इंटरेस्ट ऑन टीडीएस ऐसा करके। और वो भी जो अंडर ग्रुप होगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, क्योंकि टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करना ये हमारे लिए क्या एक तरह से एक नॉमिनल एक्सपेंस है, जो कि इनडायरेक्ट वे है, क्योंकि हम डिले करेंगे तो ही हमें एक्स्ट्रा ये एक्सपेंस करना पड़ेगा। तो एक लेजर वो भी बनाएंगे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देना हमें यहाँ पे करना इंटरेस्ट ऑन टीडीएस, और ये भी जो बनेगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में आएगा। और एक हमें नेचर ऑफ पेमेंट सेक्शन बनाना होगा एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट का 194C सेक्शन में। 94C इसका पेमेंट कोड होता है। थ्रेशोल्ड लिमिट जो एडवर्टाइज कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है वो है 1 लाख का और एनुअल पर एनम का। लेकिन अगर हम छोटे छोटे बिल अमाउंट में ये डिडक्शन करते हैं तो 1 लाख रुपए तक थ्रेशोल्ड लिमिट है। लेकिन अगर हम एक ही बिल का अमाउंट 30,000 या उससे प्लस कर लेते हैं तो फिर उसमें हमें टीडीएस का डिडक्शन विदाउट थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस किए हुए भी करना होता है, ठीक है। तो ये सेक्शंस, ये सारी चीजें हम लोग चलते हैं टैली स्क्रीन पे और बनाते हैं हम लोग। तो आप लोग इस टाइम ज्यादा ना लें,
ले सकूं मैं, इसके लिए मैंने कुछ लेजर्स पहले से बना रखे हैं। अल्टर करके मैं दिखा दूं, जैसे मैंने एड एजेंसी, एबीसी एड एजेंसी का एक लेजर बनाया हुआ है, अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर। मेंटेन बिल बाय बिल यस किया, इसमें टीडीएस डिडक्टेड मैंने यस करा है। डिडक्टेड टाइप हमने कंपनी रेसिडेंट रखा हुआ है, क्योंकि ये एक कंपनी है। आप अगर किसी इंडिविजुअल एड एजेंसी से कराते हैं जो एक नॉर्मल बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, तो आप यहाँ पे सिलेक्शन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर यस किया हुआ है। और उसके बाद इसमें मैंने ना, ये हमारा लोकल पटना का ही है, बिहार का, इसमें मैंने पैन नंबर मेंशन नहीं किया है। तो आज के इस सेशन में हमारा ये भी है कि हायर डिडक्शन क्या होता है, क्योंकि हमने आप लोगों को टीडीएस के सारे सेशंस में बताया होगा कि अगर पैन फर्निश नहीं है, पैन अवेलेबल नहीं है पार्टी का जो हमें सर्विस दे रहा है, और उसको अगर हम उसके अगेंस्ट में पेमेंट करते हैं तो उसका टीडीएस डिडक्शन नॉर्मल रेट के बजाय हायर डिडक्शन यानी 20% का होता है। तो आज के सेशन में हमें ये हायर डिडक्शन के बारे में भी जानना है, तो इसलिए मैंने इसको पैन मेंशन नहीं किया है। अब हम लोग ये हमने इसे सेव कर लिया। इसके बाद एक हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का लेजर बनाया है, अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसमें मैंने जीएसटी नॉट एप्लीकेबल रखा है, टीडीएस को एप्लीकेबल रखा, और हमने एक नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ पे बनाया है एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट का। मैं इसे आपको दिखा दूं, कंट्रोल एंटर करोगे आप तो अल्टर हो जाएगा। ये देखिए मैंने एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट का जो ये बनाया है, नेचर ऑफ पेमेंट का जो सेक्शन 194C, पेमेंट कोड 94C, सिंगल बिल वैल्यू लिमिट हमने 30,000 का दिया है। इन केस आपको ये सेक्शन बनाते वक्त ये सिंगल बिल वैल्यू लिमिट अगर नहीं आता हो, तो आप कीबोर्ड से इस स्क्रीन पे नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएशन स्क्रीन पे F12 प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे देखो कॉन्फ़िगरेशन विंडो में पहला ऑप्शन मिलेगा अलाउ सिंगल बिल वैल्यू का। ये मे बी नो होगा, जिसकी वजह से आपको वो अलाउ सिंगल बिल वैल्यू नहीं आएगा, तो आप इसे यस कर लेंगे जैसा कि मैंने कर रखा है। जैसे ही यस करोगे तो ये सिंगल बिल वैल्यू का जो ऑप्शन है वो आपको आने लगेगा, जिसमें आप मेंशन कर लोगे 30,000। उसके बाद इंडिविजुअल कोई अगर है एजेंसी जिससे आपको टीडीएस डिडक्ट करना है तो उसका 1% का डिडक्शन होगा। अगर इंडिविजुअल नहीं है, वो कंपनी है, तो डिडक्शन 2% का हो जाएगा। और अगर पैन नहीं है तो चाहे इंडिविजुअल हो चाहे वो कंपनी हो, उसका डिडक्शन हायर रेट में चला जाएगा और वो होगा 20% का। थ्रेशोल्ड लिमिट 1 लाख का है जो मैंने यहाँ मेंशन करा है। उसके बाद इसे मैं सेव कर लेता हूँ। फिर मैंने एक टीडीएस टैक्स का लेजर बनाना है, टीडीएस और एडवर्टाइजमेंट का, अंडर ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ टैक्स में यहाँ से लेना है टीडीएस, और नेचर ऑफ पेमेंट में जो अभी मैंने एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट का आप लोगों को बताया वो नेचर यहाँ पे मेंशन कर देना है। देन उसके बाद इसे सेव कर देना है। और एक लेजर अब मैं और बना लेता हूँ, ठीक है, क्रिएट ऑप्शन में, टेलीप्राइम में। जैसा कि क्या है ना कि आप अल्टर में भी रहते हुए, अल्टर ऑप्शन में भी अगर आप लेजर स्क्रीन ओपन किए हुए हैं तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आपको वापस गेटवे ऑफ टैली पे जाके क्रिएट ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं होती है। तो यही से कर लेते हैं। क्या मैंने बताया था, इंटरेस्ट ऑन टीडीएस, और ये अंडर ग्रुप क्या लेंगे हम लोग, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, नॉट एप्लीकेबल, इसमें टीडीएस जीएसटी का कोई काम नहीं है तो सबको नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। इज टीडीएस एप्लीकेबल, तो ये टीडीएस इसमें हमें करना नहीं है, ये भी नॉट एप्लीकेबल। ओके, ये सब हमें नॉट एप्लीकेबल रखना है। अब उसके बाद हमें जो है एंट्री लेनी, तो सपोज हमने यहाँ एडवांस पेमेंट का भी करना है, तो एडवांस पेमेंट का एंट्री पहले हम लेंगे। अब ये एंट्री लेंगे जब एडवांस पेमेंट का, तो कैसे लेंगे, क्या करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। ओके, तो इसे सेव कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं गेटवे ऑफ टैली पे वाउचर एंट्री में। अब सपोज करो हमने सबसे पहले सपोज करके चलो कि 1.5 लाख रुपए का, 1,50,000 रुपीज का जो है वो हमने एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट दिया है एड एजेंसी को, 1,50,000। उसमें से 50,000 रुपए ना हम एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं 1 जुलाई। ठीक है, एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं 1 जुलाई। ठीक है, तो पेमेंट वाउचर ऑलरेडी ओपन है, ओपन नहीं होगा तो F5 की प्रेस करेंगे और F2 की प्रेस करके सबसे पहले डेट ले लेंगे 1 जुलाई। ओके, एडवांस पेमेंट कर रहे हैं तो हम एडवांस पेमेंट करते वक्त हमेशा वाउचर मोड सिंगल एंट्री रखेंगे जो कि ऑलरेडी है। कंट्रोल H प्रेस करके आप सिंगल को डबल, डबल को सिंगल में चेंज कर सकते हैं मोड को। ओके,
अब यहाँ पे हमने बैंक अकाउंट लेना है, सबसे पहले तो पेमेंट कर रहे हैं तो, और पार्टी का नाम, जिस पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं तो हमारी पार्टी है एबीसी एड एजेंसी। 50,000 का हम इसको एडवांस पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ से लेंगे 50,000। यहाँ पे हमें बनाना है, यहाँ पे क्या न्यू रेफरेंस नहीं बनाना, यहाँ पे हमें एडवांस पेमेंट है तो टाइप ऑफ रेफरेंस में सेलेक्ट कर लेंगे एडवांस। और ये आप कर लीजिए, किसको एडवांस देना है, एबीसी एड एजेंसी को। तो ADV ट्रिपल एबीसी एड एजेंसी 001, ये हमने बिल बना लिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस अमाउंट में से टीडीएस का डिडक्शन करना है तो हम यहाँ लेंगे टीडीएस। और किस चीज का है ये, एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो हमने एडवर्टाइजमेंट पे बनाया है, ये रहा देखो 10,000 का डिडक्शन हो गया। जबकि एडवर्टाइजमेंट में ये कंपनी था तो 2% के हिसाब से इसको 1,000 रुपए का डिडक्शन होना चाहिए था 1,000 का, लेकिन पैन फर्निश नहीं होने की वजह से 20% का डिडक्शन हुआ, यानी कि 10,000 रुपए 10,000 का। ओके, अब हमने इसे सेव कर लेना है। हम जो पेमेंट कर रहे हैं चेक से, चेक नंबर मैंने ले लिया 654321। ओके, चेक डेट 1 जुलाई, नरेशन मेंशन करके इसे सेव कर लेंगे। ये तो हमने एडवांस पेमेंट कर दिया। अब एडवांस पेमेंट के बाद जब आप टीडीएस रिपोर्ट देखने जाओगे, टीडीएस रिपोर्ट के लिए आप जाओगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेचुअरी रिपोर्ट्स एंड देन टीडीएस रिपोर्ट्स। यही चीज आप डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से भी जा सकते हो। गेटवे ऑफ टैली से आपको प्रेस करना है DOT डॉट, उसके बाद जाएंगे फॉर्म 26Q के अंदर और देखेंगे तो हमें यहाँ पे दिखेगा एक कॉलम जो हायर डिडक्शन रेट का है, डिडक्शन एट हायर रेट 50,000 का, ये यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि इसका डिडक्शन हायर रेट पे हुआ है। ओके, गॉट इट। अब ये जो पीरियड चल रहा है क्वार्टरली 1 जुलाई से 30 सितंबर का है। अब आते हैं हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे वापस से। सपोज करो 2 जुलाई को हमने उसको पूरा बिल पेमेंट कर दिया। 2 जुलाई को हमने उसका 1,50,000 का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें पूरा 1.5 लाख का उसने बिल बोला कि 1.5 लाख पेमेंट कर दीजिए। 50,000 तो पहले से कर रखे हैं हम लोग, अब 1 लाख रुपए जो बचे हुए हैं वो फिर से पेमेंट करेंगे और टीडीएस भी डिडक्ट करेंगे और जो एडवांस पेमेंट दिया है वो एडजस्ट भी करेंगे। तो चलते हैं फिर से वाउचर एंट्री और F7 की प्रेस करेंगे सबसे पहले जनरल वाउचर ओपन करने के लिए, जहां पे हम उससे बिल रिसीव करेंगे टोटल 1.5 लाख रुपए का, और देन उसके बाद हम लोग उसको पेमेंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे डेबिट साइड में हमने किस चीज का बिल लेना है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का, तो हमने यहाँ डेबिट साइड में लेना है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। F2 की प्रेस कर लेना है तो डेट चेंज हो जाएगा 27, एंटर कर लीजिए। और ये टोटल बिल कितने का था, 1,50,000 का, तो हमने लेना है 1,50,000 यहाँ पे। अब ये DR को चेंज कर लेंगे CR में, क्रेडिट साइड, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे पार्टी लेजर ABC एड एजेंसी। अब जैसे ही ये सेलेक्ट करोगे इस पार्टी को हमने एडवांस में पेमेंट किया हुआ है, तो आपसे पूछेगा टैली कि क्या जो एडवांस पेमेंट आपने करा है उसे एडजस्ट करना, डू यू वांट टू एडजस्ट एडवांस पेमेंट अगेंस्ट दिस पार्टी। तो यहाँ पे इसे हम लोगों को यस कर लेना है क्योंकि हमने जो एडवांस किया है इस बिल में ही एडजस्ट करना है। वाई प्रेस करके एंटर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अगेंस्ट डिफरेंस सेलेक्ट करेंगे, न्यू डिफरेंस नहीं लेंगे क्योंकि हमें सबसे पहले अपने एडवांस पेमेंट का जो हमने एडजस्टमेंट करना है, तो हम एडवांस पेमेंट जो दिए होंगे उसी के अगेंस्ट में एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ से लेना है रेफरेंस में अगेंस्ट रेफरेंस, और यहाँ से जो पेमेंट हमने देखो क्लियर किया था 50,000 का एडवांस, वो ऑप्शन आएगा, एंटर करोगे ये हो जाएगा। इसमें डिडक्शन नहीं दिखाएगा क्योंकि वो डिडक्शन ऑलरेडी हो चुका है। अब बचा हुआ 1 लाख रुपए हम पेमेंट करेंगे, तो उसके लिए न्यू रेफरेंस बनाएंगे हम यहाँ से, और यहाँ पे हम नेचर ऑफ पेमेंट ले लेंगे एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, अब देखो 1.5 लाख रुपए में से बचा हुआ 1 लाख रुपए वहां पे मेंशन हो गया, और उस 1 लाख रुपए में से हायर डिडक्शन 20% का 20,000 हो गया, यानी अब उसे मुझे कितना पेमेंट करना है, 80,000 का और पेमेंट करना है। ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे न्यू रेफरेंस बनाएंगे, और ये जो बिल आया है उस बिल का रेफरेंस बनाएंगे। तो हमने बिल कौन दिया, एड एजेंसी एबीसी एड एजेंसी ने 001, ये बिल रेफरेंस है। उसके बाद एक इसमें हमने टीडीएस डिडक्शन करा है, तो टीडीएस AAA 002, ये टीडीएस का हो गया बिल नंबर। और यहाँ पे हमने क्रेडिट साइड में टीडीएस टैक्स का लेजर लेना है। टीडीएस किस पे डिडक्ट कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट पे, तो हम यहाँ से टैक्स का लेजर कौन सा लेंगे, टीडीएस ऑन एडवर्टाइजमेंट का। ओके, 20,000 का नरेशन मेंशन करके इसे सेव कर लेंगे। उसके बाद अब हम रिपोर्ट देखेंगे टीडीएस का। गेटवे ऑफ टैली से प्रेस करना है DOT फॉर्म 26Q। अब देखिए यहाँ पे 1.5 लाख रुपए हाई डिडक्शन में आपको आ रहा है।
लेकिन इससे जो अर्न किया गया जो भी आपका, अब इस पे टोटल कितना 30,000 का जो है वो यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है, ये डिडक्शन, और यहाँ टोटल बैलेंस पेबल आ गया 30,575 रुपीज। 575 रुपीज पहले का होगा कोई, 30,000 इस पे एक्चुअल में डिडक्शन है टीडीएस का, वो यहाँ दिखने लगा है। अब यहाँ पे क्या होगा ना कि आपको ये डिडक्शन नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? तो यहाँ पे मैंने पहले से कुछ एंट्री कर रखा था और इस पार्टी का मैंने पैन पहले से ही डिफाइन कर दिया कि पैन अवेलेबल है, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें कोई एरर नहीं आया। नहीं तो आपको एरर आने पे ये अमाउंट यहां तो दिख जाता ये वाला, लेकिन आपको इसका जो टोटल पेबल टैक्स अमाउंट जो 30,000 का वो यहाँ पे मेंशन नहीं होता। कारण क्या था कि इसमें पैन अवेलेबल नहीं होने की वजह से वो एक टैली जो है ना एक एरर देता है, और वो एरर आपको यहाँ अनसर्टेन ट्रांजेक्शंस कॉलम में यहाँ पे नंबर्स के रूप में दिखता है। अभी तो ये 0 आ रहा है, मतलब कोई एरर नहीं है। अगर ये 1 आता 2 आता तो आप इसमें एंटर करते, एंटर करने के बाद इसमें आपको जाना होता जहां पे आपको वो जो है वो एरर बताता। तो ये आपको यहाँ पे एरर आ नहीं रहा है क्योंकि मैंने पहले से ही इस पार्टी के लिए मैंने ये एरर आ रहा था तो मैंने मेंशन किया हुआ था, क्योंकि लेजर बनाते वक्त मैंने मेंशन किया। कोई बात नहीं, एरर हैंडलिंग के लिए मैं अभी आगे के और भी टीडीएस सेशन लेने वाला हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को एरर हैंडलिंग किसी नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ कोई एरर है ही नहीं जिसे मैं हैंडल करूँ, कंट्रोल करूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जुलाई महीने का टीडीएस डिडक्शन था, जो कि हमें पेमेंट कब करना था, तो जुलाई महीने का जो है ना, अब ये पेमेंट तो आपको मैं पार्टी को पेमेंट हमें कितना करना है, तो पार्टी का तो पेमेंट हम कर देते हैं कितना 80,000 का। तो चलिए ये तो एक्टिविटी पे वाउचर एंट्री स्क्रीन में जाते हैं और हम लोग पेमेंट कर लेते हैं F5 की, पार्टी को पेमेंट कर देते हैं, बचा हुआ ABC एड एजेंसी को 80,000 का पेमेंट। ये तो पूरा पेमेंट हो गया अगेंस्ट डिफरेंस, ये कौन सा, ये 1.5 लाख रुपए के अगेंस्ट, ये हमने सेव कर लेना है, जुलाई को पेमेंट कर दिया। ओके, यहां तक। अब रूल के हिसाब से जो हमने टीडीएस डिडक्शन किया 30,000 का, वो गवर्नमेंट को पे करना है, लेकिन गवर्नमेंट को ना मैं पे नहीं करता, तो क्या होगा? तो देखिए, अगर आप एक फिक्स्ड जो सर्टेन टाइम ड्यूरेशन पे नहीं करते हैं तो कुछ अलग कंडीशन बनता है, और अगर आप महीनों लेट करते हैं तो अलग कंडीशन होता है। तो इसके लिए कंडीशन होता है कि अगर आपने टैक्स, आपको ना इंटरेस्ट पे करना होता है, अगर आप टैक्स डिडक्ट कर चुके हैं और आपने 2-3 महीने तक टैक्स पेमेंट टीडीएस का जो है गवर्नमेंट को नहीं किया, तो उसके ऊपर आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको टीडीएस जो टैक्स का अमाउंट है वो और प्लस जो उस पर इंटरेस्ट बनता है वो आपको पे करना होता है, ठीक है। तो इसमें ना जो टीडीएस पे जो इंटरेस्ट रेट है, गवर्नमेंट ने ये 2 तरीके का रेट जो है ये किए हुए हैं, अप्लाई किए हुए हैं, एक तो 1% का और एक 1.5% का, यानी 1.5%। तो ये कब कब लगता है, तो सपोज कि टीडीएस का डिडक्शन होना था 30,000 का और आपने डिडक्शन किया ही नहीं, और डिडक्शन भी नहीं किया और उसका डिडक्शन के बारे में आपने फाइलिंग भी आपने महीने भर के लिए नहीं किया, मतलब जो महीने में करना था उसके बाद भी 1 महीना आपने क्रॉस कर लिया, तो उस कंडीशन में आपको नॉन डिडक्शन के केस में जो टीडीएस का जो टैक्स का जो परसेंट होगा वो पेनल्टी और प्लस 1% का आपको इंटरेस्ट उस पर चार्ज किया जाएगा। जब आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे तब के केस में, आपने टीडीएस डिडक्ट कर चुके हैं, आपने कर लिया है, जैसा अभी मैंने ये टीडीएस डिडक्शन कर लिया जुलाई में, और मैंने जुलाई अगस्त सितंबर तक पेमेंट किया ही नहीं टीडीएस, 3 महीने गुजर गए, पेमेंट किया ही नहीं, डिडक्शन मैंने कर रखा है। तो ऐसे सिचुएशन में जो गवर्नमेंट है वो हमसे अपना टीडीएस का जो टैक्स अमाउंट है वो तो लेगी ही लेगी, साथ में 1.5% यानी 1.5% का आपसे पर मंथ के हिसाब से, ये मंथली इंटरेस्ट चार्ज होता है, 1.5% का मंथली इंटरेस्ट चार्ज करके 3 महीने का इंटरेस्ट भी चार्ज करते। तो डिडक्शन के केस में आपने डिडक्ट कर लिया और गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं कराया तो 1.5% यानी 1.5% का मंथली इंटरेस्ट चार्ज होगा, और आपने डिडक्शन ही नहीं किया है और जिस डेट को डिडक्शन करना था पेमेंट वगैरह सब कर दिया, जैसे मैंने अभी पार्टी को किया, और डिडक्शन ही नहीं किया और 3 महीने बीत चुके, तो 3 महीने का हर महीने के 1% के हिसाब से इंटरेस्ट और जो टीडीएस का जो टैक्स अमाउंट होगा उतना रुपए का वो आपको चार्ज करेगा गवर्नमेंट। अब आपको मैं आगे बताऊंगा कि ये पेमेंट करना कब होता है।
जैसे हमने टीडीएस जुलाई महीने में अगर डिडक्ट किया तो वो हमें कब तक कर देना होता है, तो ये सारी चीजें, फाइलिंग प्रोसेस क्या होता है, कब कब फाइल करना है, ये सब मैं लास्ट सेशन जब टीडीएस का रखूंगा तो उसमें सारा कुछ बताऊंगा। फिलहाल इंटरेस्ट कितना होगा, हमने डिडक्शन कर लिया और सपोज सितंबर तक नहीं दिया, हम 1 अक्टूबर को जा रहे हैं पेमेंट करने, तो हमें 3 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 1.5% का। और टीडीएस डिडक्शन कितना हुआ इस एबीसी एजेंसी से 30,000 का, तो 30,000 का 1.5% मंथली लेगा, तो पहले महीने 4,500 450 रुपीज फर्स्ट मंथ, ऐसे करके 3 मंथ तक, तो 450 इंटू 3 यानी कि कितने हो जाएंगे 1,350 रुपए, 1,350 रुपीज का इंटरेस्ट बन जाएगा। अब ये इंटरेस्ट आपको कहीं पे भी टीडीएस रिपोर्ट में दिखेगा नहीं, ठीक है। आप जब करोगे डीओटी और सपोज करो आप टीडीएस रिपोर्ट में गए, फॉर्म 26 क्यों चेक कर रहे हैं, तो 30,000 ही दिख रहा है। हम पीरियड कब से कब तक देख रहे हैं, 1 जुलाई से 30 सितंबर तक। अगर पीरियड चेंज करके 1 अक्टूबर कर रहे हैं तो भी आपको इंटरेस्ट नहीं दिखेगा, साथ ही साथ वो पुराने पीरियड का डिटेल भी नहीं दिखेगा। अब हमें करना क्या है कि इंटरेस्ट खुद से पे करना होता है, खुद से एंट्री लेनी होती है। तो कैसे करेंगे, सपोज हम 3 महीने बाद पेमेंट कर रहे हैं, चलिए पेमेंट में आते हैं। वाउचर एंट्री, पेमेंट वाउचर ओपन है, 3 महीने बाद यानी 1 अक्टूबर को पेमेंट करना है। F2 की प्रेस करके सबसे पहले वाउचर डेट हम लोग चेंज कर लेंगे 1 अक्टूबर का। अब गवर्नमेंट को पेमेंट करना है टीडीएस को, उसको ऑटो फिल करेंगे, कंट्रोल F प्रेस करना है यहाँ पे, या आप ये रहा ऑटो फिल बटन, यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल F प्रेस किया, स्टेट पेमेंट सेलेक्ट करना है, टाइप ऑफ टैक्स में लेना है टीडीएस, पीरियड क्या था जुलाई का, तो 1 जुलाई से 31 जुलाई का पीरियड लेंगे। अब टिल डेट में 1 अक्टूबर ले लीजिए 110, ओके। सेक्शन 194C एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या था, मैं इसको वापस स्किप कर ले रहा हूँ, ये पेमेंट करना नहीं है मेरे बुक में, रिकॉर्ड तो नहीं हुआ, ये करना नहीं था, वापस से करते हैं हम लोग। सॉरी कीबोर्ड बहुत ज्यादा ही खुद से क्विकली वर्क कर रहा है। चलिए फिर से आते हैं वाउचर एंट्री स्क्रीन में। पेमेंट वाउचर ओपन है, वाउचर डेट 1 अक्टूबर का है, मेंशन किया मैंने, कंट्रोल F प्रेस करना है, स्टेट पेमेंट, टाइप ऑफ टैक्स टीडीएस, पीरियड 1 जुलाई से 31 जुलाई का लेना है, 1 अगस्त हमारा टिल डेट है, 194C एडवर्टाइजमेंट। ये कंपनी थी तो कंपनी रेसिडेंट, हमने HDFC बैंक से पेमेंट करना है, ठीक है। ये क्या हो गया, पेमेंट हो गया क्या, नहीं 1 अक्टूबर का पेमेंट तो हुआ नहीं। चलिए फिर से आता है कंट्रोल F, स्टेट पेमेंट टीडीएस 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच का था, 1 अक्टूबर ऑल कर लीजिए रेसिडेंट, ठीक है। ये आएगा आपका पेमेंट। तो टोटल हमने 2 बार पेमेंट डिडक्शन करा था, एक बार एडवांस पेमेंट में 10,000 और दूसरी बार बिल पेमेंट में 30,000। तो ये तो 30,000 रुपए, ये तो सिर्फ क्या है टीडीएस का जो हमने डिडक्शन किया था वो है। मुझे इसके साथ इंटरेस्ट भी पे करना है, तो हम इसे डायरेक्ट सेव नहीं करेंगे, एंटर नहीं प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमने बैक स्पेस की प्रेस करना है कीबोर्ड से। अब आ जाएंगे वहां लेजर सिलेक्शन पे, यहाँ पे एंटर करना है, ये आ गए यहाँ पर्टिकुलर्स कॉलम में, और यहाँ से जो हमने इंटरेस्ट ऑन टीडीएस का एक लेजर बनाया था ना, वो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन टीडीएस का। अब यहाँ पे पूछेगा टाइप ऑफ पेमेंट, मतलब ये तो टैक्स पेमेंट करना था ना, अब एक्स्ट्रा पेमेंट किस बात का कर रहे हो आप, तो आपने अगर यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं हम लोग फिलहाल अभी, तो हम इंटरेस्ट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सपोज करो हमने लेट फी पेमेंट करना, लेट फी कब होगा, जैसे मान लेते हैं कि हमारा एक टाइम पीरियड होता है टीडीएस रिटर्न फाइल करने का, टीडीएस पेमेंट करने का। अब उस डेट को हमने मिस कर लिया, हमने मंथ नहीं बिताया है, हमने सिर्फ उस डेट को मिस किया है, 1 या 2 दिन हमने गलती से, हो सकता है नेट काम नहीं कर रहा था, सर्वर काम नहीं कर रहा था, या हम डिले हो गए, 1 दिन का लेट हो गया, तो उसके लिए पेनल्टी होता है। या फिर हमने कुछ मिस्टेक किया है तो उसके लिए पेनल्टी चार्ज होता है। तो जो भी पेनल्टी चार्ज होगा उसके लिए हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे क्या, पेनल्टी ऑप्शन। हमने लेट में जमा करना है तो लेट फी साथ में दे रहे हैं, तो लेट फी ऑप्शन लेंगे। हाँ,
राउंडिंग कर रहे हैं, मतलब बैलेंस राउंड करना है, पॉइंट में चला गया, राउंड करना तो ये राउंडिंग। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो अदर्स, लेकिन हम तो यहाँ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑप्शन। अब ये देखिए कितना देना था, 1350 रुपीज, 1350 रुपीज। एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और अब हम इसे सेव कर लेंगे। चेक नंबर में दे रहा हूँ 6 टाइम 5, ओके। चेक डेट 1 अक्टूबर का ही दे देते हैं, इसे सेव कर, ठीक है। इसका भी हम चालान प्रिंट करा सकते थे, अभी देखना है तो कर सकते हो, डे बुक में जाओ और इसको ओपन कर लो और कंट्रोल पी प्रेस करेंगे, प्रीव्यू देखते हैं आई प्रेस करके। अब ये देखो इसमें आपको दोनों चीज दिखेगा, ये देखिए इसमें टैक्स 30,000 और इंटरेस्ट 1,350, टोटल अमाउंट 31,350 रुपीज का ये चालान है। ये जाके बैंक में जमा करेंगे, हाँ पेमेंट करेंगे। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिसिप्ट ले लेंगे और बाकी चालान जो है आगे का जमा कर लेंगे। अब आते हैं टीडीएस, ये तो हमने कर लिया इंटरेस्ट। अब चलते हैं टीडीएस रिपोर्ट पे, डीओटी फॉर्म 26Q, F2 प्रेस करो। 1 जुलाई से 30 सितंबर का पीरियड था ना, तो 30 सितंबर तो अब लेगा नहीं, 1 अक्टूबर कर लीजिए। अब देखिए इसमें हमने जो पेमेंट करा है वो अभी कहीं मेंशन हो रहा है क्या एडवर्टाइजमेंट के लिए, अभी भी बैलेंस पेबल 30,000 का दिख रहा है। तो अब हमें रिकाउंसिल करना होगा, इसका चालान वगैरह लेने के बाद उसका पेमेंट दिखाना पड़ेगा। तो रिकाउंसिलेशन हम लोग एक तो यहाँ से करते हैं टीडीएस रिपोर्ट में, रिपोर्ट मेनू में, दूसरा फॉर्म 26Q से भी हम इस कॉलम में, ये जो पेबल डिटेल है, पेमेंट डिटेल, इसमें ऑन सर्टेन ट्रांजैक्शन कॉलम में जाके हम लोग कर सकते हैं। F2 की प्रेस कर लेते हैं, पहले पीरियड चेंज कर लीजिए। यहाँ से हम लोग देखो यहाँ पे दिख रहा है अनसर्टेन ट्रांजैक्शन में 2 ऑप्शंस, यहाँ पे जाएंगे और हमने जो रिकाउंसिल करना है वो देखेंगे कौन कौन सा करना है रिकाउंसिल। तो 575 का नहीं करना, हमें ये नीचे वाला करना है, ये वाला। तो इसको रिकाउंसिल करना है, ये ऑल्ट एस प्रेस करेंगे, इस पे आके और डिटेल डाल देंगे। क्वार्टर पीरियड क्या था, 1 जुलाई से 30 सितंबर, तो 30 तो लेगा नहीं क्योंकि एजुकेशन मोड टैली यूज कर रहे हैं, ओरिजिनल टैली में सारा कुछ लेगा। बैंक नेम, ब्रांच नेम पटना, बीएसआर कोड 60 डिजिट का होता है, 7 डिजिट का। चालान नंबर 1 मिला होगा, मैंने डमी ऐसे ही ले लिया। और डेट क्या था, 1 अक्टूबर, ठीक है, ये मेंशन हुआ। उसके बाद यहाँ पे चालान चेक नंबर था कितना, 6 टाइम 5 लिया था मैंने। चालान डेट 1 अगस्त, चेक डेट सॉरी, बाकी डिटेल हो गया मेंशन। अब इसे सेव कर लेंगे। जैसे ही सेव करेंगे देखो रिकाउंसिलेशन डिटेल में यहाँ पे ये देखिए दोनों रिकाउंसिल हो गए, ठीक है, वो 575 और ये भी हो गया, ठीक है। तो ये हमने किस पे दिया था, तो हमने ये एडवर्टाइजमेंट पे 30,000 का इंटरेस्ट लिया था वो पे कर दिया, और साथ ही साथ इसमें हमने अदर पेमेंट भी किया है, उनमें से कोई एक है इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी में से कोई एक है, तो वो आ गया 13,350 रुपीज। तो इस तरीके से हम लोग इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करते हैं, या लेट फाइन होगा तो भी यही सेम प्रोसेस होगा। पेमेंट करते वक्त हम सेव नहीं करेंगे, पेमेंट में बैक स्पेस लेंगे और बाकी जो मेंशन करना होगा लेजर्स, लेट फाइन का, पेमेंट, लेट पेमेंट का या पेनल्टी या इंटरेस्ट का, इस तरीके से करेंगे। एरर हैंडलिंग हमने इसमें नहीं किया, हमने इसमें सीखा पेमेंट पार्टी को एडवांस करते वक्त टीडीएस कैसे डिडक्ट करना है। एरर हैंडलिंग तो फिलहाल हमने इसमें सीखा नहीं, इसको हटा लेते हैं। हमने एडजस्ट किया बिल के साथ एडवांस पेमेंट को, तो टीडीएस पेमेंट इंटरेस्ट के साथ भी हमने करना सीखा, पार्टी को पेमेंट किया, ठीक है। ये सारा कुछ हमने सीखा इस सेशन में, प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ओके, थैंक यू।